अच्छा, जो आपको वीडियो डेटाबेस की भेजी थी वो आपने देखी? जी देखिए सर मैंने। समझ आई? यस, थोड़ी थोड़ी समझ आई कि थोड़ी थोड़ी? आ गई है मतलब। इतनी अच्छी वीडियो बनी हुई अभी भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? फिर पूरी कैसे समझ में आएगी? पूरा 54 मिनट्स की थी, मैं थोड़ी सी लाइक 1.2 1.25x के स्पीड में देखी थी, तो ऑब्वियसली आवाज तेज होगी। वो नहीं, 1.2 को तो बहुत स्लो है, मैं तो 2 पे देखता हूँ। तो 1.25 फिर भी सही है। उस पर आप 1 पे देख लें। अभी ये 54 मिनट। आपके सामने कौन सा पेपर फ्लैश हो रहा है? 961822 May 2023। तो ये जून 23 का लेटेस्ट पेपर है, 22। इसका 21 हमने डिस्कस कर लिया है, सही? ठीक है। अब एक सेकंड रुकना, अजानें भी होने वाली है। अब कल तक का टारगेट क्या है तुम्हारा? एक 21 जो पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं वो मुझे आपने कल सॉल्व करके भेजना है। पेपर 2। यार जो आपको अभी मैंने फॉरवर्ड किए ना पेपर, जी। व्हाट्सएप में देखो कौन सा पेपर आया हुआ और ये पेपर 1 पेपर 2। है। यार पेपर 1 पेपर 2 क्या कह रहे हो तुम? एक मिनट, आपने आ, एक दो पेपर 3 पेपर 3, 3 पेपर 1 भेजे, और मैंने दो तीन पेपर भेजे हैं 21 के। एक इंसर्ट है, एक एक क्वेश्चन पेपर है, और एक उसकी मार्किंग स्कीम है। आपसे खोल के देख लो ना, पेपर खोल के देखो कौन सा पेपर है ये। ओके, एक मार्क्स से मैं। आप भले पेपर मार्किंग स्कीम देख के सॉल्व करो, लेकिन समझ के करो। करो जरूर। ओके एमएस, ओके ओके ओके। और आपको मैंने ये भी कहा था, अपने इंसर्ट जो होता है ना, इंसर्ट उसको डेली रीड करें, डेली अंडरस्टैंड करें कि उसमें जो बिल्ट इन फंक्शन दिए हुए उनका पर्पस क्या है। आप नहीं समझे? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया आपने? वो जो आपने कहा था कि स्टार्टिंग के जो होते हैं वो पढ़ो। वो आप नहीं करेंगे तो पेपर थोड़ी होगा आपसे। मैं करता हूँ सर। अब आपको अलर्ट हो जाना जी, सिर्फ आपके पास 11 दिन रह गए हैं। 20। आप 20। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। अभी भी आपके पास टाइम नहीं है पेपर सॉल्व करने का, है ना? नहीं जी। मतलब आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है। नहीं सर, वो 2 दिन मैं बिजी हो गया था, मतलब मैं देखो, सॉल्व कर लेता हूँ। अभी तो आपको किसी भी काम में बिजी होना ही नहीं चाहिए। आपके सारे काम छोड़ देने चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? फिर नहीं समझ रहे? समझ गया सर। मैं लाइक सारे काम छोड़ दूंगा। अब बस सारे काम छोड़ के बस आप, पेपर पे। ओके। हाँ, पेपर पे करें। मैं आपको कुछ और वीडियोस भेज रहा हूँ, उसको भी आप देखें जरा। वीडियोस पे आपने फोकस करना है अच्छा खासा। एक सेकंड ये। अच्छा, पेपर कौन सा फ्लैश हो रहा है आपके सामने? 2023 का पेपर 2। पेपर 2। ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इसमें इसमें to the insert or the list of pseudocode function and operators. Program calculates the postal code based on the weight and item and destination calculation occur at a various point.
the program ends. These results, in a choice of several possible postal code. Programmer has built this postal code into the program. For example, the postal code cost 3.75 is used to following lines of pseudocode. If weight less than 250 and valid address equal to true, then if postal cost sorry cost इक्वल टू है फिर क्या एरो एरो का मतलब इक्वल है ना. ओके इक्वल टू 3.75 said which postal costs for item to 3.75 item status equal to valid item can be sent and identify one more appropriate way of representing the postal cost. इसका क्या होगा वैसे हाँ, इसको मैं फ्लैश कर रहा हूँ. क्या पूछ रहा है? identify a more appropriate way of representing the cost. तो अभी देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वेट लेस देन 250 है और वैलिडेशन इक्वल टू ट्रू है. आइटम पोस्टल कॉस्ट 3.75 है, आइटम स्टेटस वैलिड है. वो पूछ रहा है इसको इसका एप्रोप्रिएट वे क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का. यूज ऑफ कांस्टेंट. एक सेकंड रुकना. हाँ देखो इस पे कह रहा है कि ये जो सूडो कोड दिया हुआ है इसके अंदर एक वेरिएबल है आइटम पोस्टल कॉस्ट इक्वल टू 3.75 और एक दूसरा इसमें दिया हुआ है आइटम स्टेटस इक्वल टू वैलिड. ठीक है. अच्छा ये कब अप्लाई होगा जब वो कह रहे हैं वेट लेस देन 250 एंड वैलिडेट एड्रेस इक्वल टू ट्रू देन ये अप्लाई हो जाए. तो इसका मतलब ये बार बार हमें जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसको हैंडल करने का. यानी जो पोस्टल कोड की कॉस्ट है वो 3.75 है तो क्यों ना हम पहले से ही इसको एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ कर लें. किस तरह यूज़ कर लें? एज ए कॉन्स्टेंट. यानी इस मेथड बजाय इसके इसको हम यूज़ करने के कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे. यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट ये कह रहा है आइडेंटिफाई मोर एप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पोस्टल कॉस्ट. पोस्टल कॉस्ट को अगर हम एज ए कॉन्स्टेंट यूज कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा. उसको डिफरेंट प्लेसेस पे हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कंडीशन. यानी इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय बेहतर है कि हम इसको शुरू में एज ए कॉन्स्टेंट यूज कर लें. ठीक है. ठीक है. Yes. So use of हाँ यूज ऑफ कॉन्स्टेंट ना. okay. ठीक है. अब ये क्या लिखा हुआ है? Describe the advantage of your answer to part A. One with reference to the program. हाँ तो देखो ना ये 3 मार्क्स का लिखना है कि डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडवांटेज ऑफ योर आंसर टू पार्ट A1 विद रेफरेंस टू दिस प्रोग्राम. यानी इसमें क्या होगा इस सिनेरियो में क्या होगा कि हमें मैनी टाइम इनपुट करना पड़ सकता है. कोई चेंज भी आ सकता है तो उससे क्या होता है एरर आ सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कोड हम उसी अगर हम कांस्टेंट यूज कर लेंगे तो उसके हमें एडवांटेज बताने. ठीक है.
अब देखो क्या क्या दिया, पोस्टल रेट्स आर इंटर्ड ओनली, इंटर्ड वंस ओनली। तो अगर हम सिर्फ एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही दफा इंटर करने पड़ेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हमें बार बार इंसर्ट करने पड़ेंगे। अवॉइड इनपुट एरर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि इनपुट एरर नहीं आएगा, और चेंजिंग द कॉस्ट एक्सीडेंटली, और अवॉइड डिफरेंट वैल्यूज फॉर पोस्टल रेट एट डिफरेंट पॉइंट इन द प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes. कह रहा है कि when required the constant representing the postal rate value is changed once only। फिर आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ, क्योंकि इंटरनेट का इशू आ रहा है ना, आवाज कम आ रही ओके। है। हाँ, अभी तो मैंने बिल्कुल क्लास में नहीं है, तो वो असल में इंटरनेट बंद हुआ हुआ है ना, तो वाईफाई चल रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि when required the constant representing the postal rate value is changed once only or easier to maintain the program when the postal rate change। जब भी पोस्टल रेट में कोई चेंज आएगा तो हम सिंपल कांस्टेंट में जाके चेंज कर देंगे, मेक द प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड, और प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग भी इससे इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, आगे बढ़े। Yes. अब क्या Lines of pseudocode contain features that make them easier to understand. Say three of these features. line of pseudocode contain feature that make them easier to understand। ठीक है, तो अब कह रहा है द लाइन ऑफ pseudocode contain feature that make them easy। अच्छा हाँ, pseudocode की जो रीडेबिलिटी, वो पॉइंट बताएं जिससे pseudocode की रीडेबिलिटी बेटर हो जाए, उसको रीड करना आसान हो। तो उसके 3 फीचर आपने बताने। नंबर 1 इंडेंटेशन, या पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है? नंबर 1 क्या है? इंडेंटेशन, वाइट स्पेस, कमेंट्स। White space का मतलब हाँ, क्या? मैं बताता हूँ, देखो ये pseudocode लिखा हुआ है ना, इसमें सबसे पहले जी। देखो इंडेंटेशन, ये इफ पहले लिखा हुआ है, और आइटम Yes. पोस्टल कोड हमने थोड़ा अंदर करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, यानी Okay. 90 के एंगल पे सूडो कोड नहीं दिखना चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पे, 90 से बना, सॉरी 180, यानी वर्टिकल लाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं? 180 कहेंगे और 90 कहेंगे? वर्टिकल लाइन को हम 180 कहते हैं। 180 कहेंगे ना, तो यानी कि Yes. 180 के एंगल पे राइट नहीं करते। देखिए इफ के नीचे एंड इफ आ रहा है ऐसे ही, जी। और आइटम कोड अंदर की तरफ आ रहा है, आइटम पोस्टल कोड, आइटम स्टेडी अंदर की, तो इसको कहते हैं इंडेंटेशन, इसको कहते हैं। Communication. अच्छा, अगर कहीं लगता है कि स्पेस आने की, यानी एक 10 के बाद एक इंटर प्रेस कर दें तो इसमें स्पेस आ जाएगी, तो ये मोर रीडेबल हो जाएगा। यानी लाइंस के दरमियान जो स्पेस होती है उसको वाइट स्पेस कहते हैं ना। ठीक है, इससे कोड को रीड करना इजी हो जाता है। दूसरा उसने बात की कमेंट की, ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगी है डबल, ये 2 लाइनें लगी हुई जी। है, ये कमेंट्स हैं। जी। दैट पोस्टल को, इसको ट्रांसलेटर इसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम इसको नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये क्या है? कमेंट। कमेंट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपको सूडो कोड में जो भी लॉजिक डिफाइन की हुई है उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो लिखा होता है कमेंट, इससे बना। फिर लिखा हुआ सेंसिबल और मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, यानी यहाँ पे ये देखो वेरिएबल नेम सेंसिबल दिया हुआ आइटम पोस्टल कोड। अब खाली आई लिख दो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? अगर खाली आई दो तो समझ में नहीं आएगा ना। तो यानी वेरिएबल नेम सेंसिबल होना चाहिए कि आप पढ़ते ही आपको पता लग जाए कि इस वेरिएबल का पर्पस क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर कैपिटलाइज कीवर्ड, ये तो कैपिटल यानी जैसे यहाँ पे ये एंड इफ, ये कैपिटलाइज हुआ है, ये कीवर्ड है, इफ एंड कैपिटलाइज हुआ है, हाँ। टू देन हाँ, देन, ये कीवर्ड है ना, जो कीवर्ड होते हैं उनको आपने कैपिटलाइज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके, इसको पढ़ो। give appropriate data types for following variables valid address. वैलिडेट एड्रेस, इसकी डेटा टाइप बतानी, वैलिडेट एड्रेस, आइटम पोस्टल कॉस्ट, आइटम स्टेटस। ठीक है, तो वैलिड एड्रेस का मतलब ये बूलियन होगा, एड्रेस वैलिड है या नहीं है, यानी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो बूलियन होगी। अच्छा, दूसरा रियल है और स्ट्रिंग है। अब देखो रियल क्यों है? जो वैल्यूज डेसिमल फॉर्म में होती है ना, जैसे 3.75, 3.75, तो ये रियल होता है। ये क्या होता है? यानी वो नंबर जो डेसिमल नंबर के साथ आए, जिसके अंदर यानी फ्रैक्शन भी आ रही हो,
तो उसको हम रियल उसको रिलेटिव टाइप साइन करते हैं रियल। और ये डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसकी रिलेटिव टाइप, डबल कोटेशन में कुछ भी लिखा हो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, तो उसकी रिलेटिव टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है, स्ट्रिंग कहते हैं सीरीज ऑफ कैरेक्टर को, किसको कहते हैं? series of characters. हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे 5 मिनट दो, ठीक है? तुम ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो, मैं आपको 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ दोबारा, ठीक है? Okay. तब तक तुम पता क्या करो, एक काम करो, इसको राइट करो अपने पास, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको राइट करो अपने पास, ठीक है? Oh, ताकि माइंड में all बैठे। right. Okay. मैं स्क्रीनशॉट लेने था मुझे। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया मार्क्स का, जहाँ क्वेश्चन भी दिखाते हैं। तो सर
हाँ भैया, कर लिया आपने काम? जी सर, कर लिया मैंने। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में भी किया था। Program stores a user's data of birth using a variable my dog of the day of my of type date. That's pseudocode statement using a function on the insert to assign the value of corresponding 11 17 11 to 2007 to my dog. The dog क्या होता है? डेट ऑफ Date of बर्थ। birth. डेट ऑफ बर्थ, Date of birth. ठीक है ना? Yes. समझ आई? नहीं आई? समझ तो आगे क्या करना होगा क्या insert क्या करना है इसके अंदर, कुछ आइडिया है? जी कुछ आइडिया pseudocode क्या? statement लिखनी है from the insert तो हमने क्या करना है, मुझे समझाओगे? आ, तो वो कह रहा है अ प्रोग्राम स्टोर्स अ यूजर डेट ऑफ बर्थ यूजिंग अ वेरिएबल माय डीओबी ऑफ टाइप डेट, ठीक है। यानी आपने डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में जिसका नाम है माय डीओबी, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप क्या है, डेट। अब वो कह रहा है राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम द इंसर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द इंसर्ट, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप ढूंढते रहेंगे, आपने इंसर्ट को रीड करना है यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम द इंसर्ट, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है, यानी ये फंक्शन आपने इंसर्ट में से जाके रीड करना है और इस पे अप्लाई करना है टू असाइन द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 17/11/2007 टू माय डेट ऑफ बर्थ। यानी उस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए आपने इसका सूडो कोड राइट करना है, और सिंगल लाइन सूडो कोड है, ठीक है। अब आप देखें इसको कैसे करेंगे, ये देखें। अब इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, अब इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है वो ये है, सेट डेट। क्या है? that date. अब माई डीओबी यानी माई डेट ऑफ बर्थ जो ये वेरिएबल है जो उसका, और जो उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये वो डेट है जो हमने इस वेरिएबल में स्टोर करनी है। ये डायरेक्टली स्टोर नहीं हो सकती, इसके लिए हमें फंक्शन चाहिए जिसका नाम है सेट डेट। क्या नाम है? That और date. ये वहां से निकालना है, अपना कोई फंक्शन ही आपका चलेगा। ये फंक्शन आपको इंसर्ट में से पिक करना है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसर्ट को बार बार रीड करते रहें। आप समझे? 17 Yes sir. द डे, 11 इज द मंथ, 2007 इज द ईयर। तो इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में गिवन है, ये देखो, ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में गिवन है ना, ये देखो। समझ आ रही बात? Yes sir. तो बेसिकली इसी सीक्वेंस में ये हमने, ये स्टेट को, यानी आपने लिखना है माय डी ओ बी इक्वल टू, यहाँ पे सेट डेट ये कीवर्ड है, देखो वहां से पिक करना है हमने, ठीक है। उसको कैपिटल फॉर्म में Okay. लिखना है, ओके, ब्रैकेट के अंदर वो जो फॉर्मेट बताया हुआ है 17, ठीक है। सर हमें आप कहते हैं कि हमें वो चीज मिलेगी जो हमें लाइक बताती है तो ये क्या इंसर्ट मुझे पता इंसर्ट नहीं। मिलेगा ना, जी ये आपको इंसर्ट मिलेगा ना वहाँ पे बिल्ट ये इन। सर मिलेगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा। ओके सही मैं मैं इसको आपसे बार बार यही कह रहा हूँ ना, इसको आप बार बार रीड करते रहे ताकि आपको पता हो कि बिल्ट इन फंक्शन यूज कैसे किए जाएंगे। अब देखो उसने आपको कहा है ना कि इंसर्ट को, इंसर्ट में से बिल्ट इन फंक्शन निकाल के लाना, तो आप, अब आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्या लिखा हुआ है? My DOB has assigned a valid value representing the user's date of birth virus. Add a pseudocode statement to calculate the number of months from the month of the user's birth until the end of the year and assign this variable to num months. For example, my date of birth contains are representing 27 to the 2008, the value of 5 will be assigned to num months. हम्म, समझ में आया क्या कह Yeah. रही है? Yes, हमें num months हाँ, नम मंथ, assign करना.
नम मंथ तो वेरिएबल है ना, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि माई डेट ऑफ बर्थ हैज बीन असाइंड अ वैलिड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द यूजर डेट ऑफ बर्थ। ओके, अब कह रहा है राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ, यानी इस डेट ऑफ बर्थ में से नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ द यूजर्स बर्थ अंटिल द एंड ऑफ द ईयर एंड टू असाइन दिस टू द वेरिएबल नम मंथ। यानी आपने नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करने इस डेट ऑफ बर्थ में से, और फिर एक और वेरिएबल में असाइन कर दें जिसका नाम है नम मंथ। इसका नाम है नंबर। ठीक है, यानी आपसे ये भी कह रहा है कि आप जो नंबर ऑफ मंथ फाइंड करेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर फाइंड करते हैं। फिर इस एग्जांपल, इफ माय डेट ऑफ बर्थ कंटेन अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग 02072008, द वैल्यू 5 वुड बी असाइंड टू नम मंथ। अब वैल्यू 5 क्यों असाइन हो, क्योंकि ये 7 मंथ है। ठीक है, ये क्या है, 7 मंथ है, तो यानी ईयर एंड होने में कितने मंथ रह गए, 5 मंथ। तो वो जो यानी डेट ऑफ बर्थ के बाद कितने महीने रह जाएंगे एंड ईयर एंड होने में, वो मंथ आपको फाइंड करने हैं। जी। ठीक है, अब उसका कह रहा है सूडो कोड लिखें, यानी इस वैल्यू को असाइन करने के लिए हमें सूडो कोड राइट करना होगा। जी। ठीक है, अच्छा, Yes. अब देखते हैं कैसे। अब ये देखो, नम मंथ वो Months. वेरिएबल है जिसके अंदर वो नंबर ऑफ मंथ आएंगे। ठीक है, अच्छा, आपके Yeah. एक साल में 12 मंथ होते हैं, कितने साल होते हैं, 12 months. तो वो देखा था ना उसने क्या किया था कि 7 मंथ को बाद कितने महीने रह गए, 5 महीने रह गए थे। ठीक है ना, तो 5 को स्टोर कर दिया जी। था। अब मंथ जो है वो जी। बिल्ट इन फंक्शन है, मंथ इज द बिल्ट इन फंक्शन। ये माई डेट ऑफ बर्थ Yeah. की माई डीओबी में जो डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है उसको रीड करेगा मंथ। ठीक है, और उसमें से मंथ वाला पार्ट को पिक करेगा, यानी उसमें 7 आ रहा होगा, तो 12 माइनस 7, तो यहाँ 5 आ जाए। जी। आप समझ गए, 12 माइनस 7। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ जो है मंथ 7 में हो रही है, तो टोटल मंथ 12 होते हैं, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। एक सेकेंड होल्ड कर। तो क्लास आप रात को लेंगे क्या? नहीं, आप ये समझ में आ गया आपको। यस सर, यस सर, ये समझ आ गया मुझे। अब ये देखो, हाँ ये जल्दी से रीड कर लो क्योंकि इसके बाद मैंने क्लास एंड करनी है। हाँ बस ये आखिरी पार्ट है। ठीक है, ओके, फिर तो बहुत छोटी क्लास है। हाँ आप क्या करें, तुम लेट सर आए। रातों रात नहीं, रात में क्यों नहीं ले रहे आप? नहीं, रात में मैं बिजी हूँ ना थोड़ा, तुम तो वैसे भी और जुम्मे क्लास नहीं लेते। हाँ सर, क्योंकि जुम्मे को मेरा वीकेंड होता है तो जाना होता है। Program will output the day of the week corresponding my DOB. For example, given a day 22 or 6 2023, the program output Thursday and like an algorithm is required, and will be used to store the names of the day of week. Define the array and describe the algorithm in 4 steps. You don't use pseudocode statements in your answer. Array definition. हम्म, ठीक है, क्या हमें करना है हमें? इसमें कह रहा है कि द प्रोग्राम विल आउटपुट द डे ऑफ द वीक करस्पॉन्डिंग टू माई डेट ऑफ बर्थ। यानी आपने प्रोग्राम जी। जो राइट करना है वो आउटपुट शो करेगा, यानी डे ऑफ द वीक, किस वीक में वो डे आ रहा है ना, माई डेट ऑफ बर्थ में से पिक करें। फॉर एग्जाम्पल गिवन Yes. 2206/2023 इन्होंने दिया हुआ, द प्रोग्राम विल आउटपुट थर्सडे, यानी Oh, 22 जून को थर्सडे आ रहा है, 22 जून को क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। ठीक है, Thursday. यानी डे रिटर्न करेगा। Yes. अब कह रहे हैं एन एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड, एन एरे विल बी यूज्ड टू स्टोर द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, क्योंकि उसी में से वो पिक करेगा। Yes. डिफाइन द जी। एरे,
and describe the algorithm in 4 steps. अब कह रहा है डू नॉट यूज सूडोकोड स्टेटमेंट इन योर आंसर, यानी आपने सूडोकोड स्टेटमेंट राइट नहीं करना, आपने बस उसके स्टेप्स बताने कि ये एक्टिविटी परफॉर्म कैसे होगी या ये टास्क को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एरे डेफिनेशन दिया हुआ है, एरे के बारे में बताना है, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 होगा, ये सारा सीक्वेंस हमें बताना है। ठीक है, Yes. अब आप ये देखें इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले वो जो एरे की डेफिनेशन है, ठीक है, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख देंगे, अ 1D एरे कंटेनिंग 7 एलिमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि एरे डिफाइन करेंगे, एक 1D एरे डिफाइन करेंगे जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 7 डेज होते हैं ना, जी। तो 7 डे का एक एरे बना देंगे और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। Strings. ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने जो Okay. फिर लिखा हुआ है स्टेप 1, असाइन वैल्यू संडे टू फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि इनका जो वीक स्टार्ट होता है वो संडे से स्टार्ट होता है, संडे इज द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट संडे एलिमेंट से हमारा संडे से होता है ये। यस। जो भी है वो संडे से ही कंसीडर करते हैं, और मंडे टू सेकंड एलिमेंट। ठीक है ना, तो पहला जी एलिमेंट जो स्टोर होगा एरे के अंदर वो संडे होगा, दूसरा होगा मंडे। ठीक है, जी। फिर स्टेप फिर 2 में क्या आता है, सेकेंड यूज द फंक्शन डे इंडेक्स, यूज द फंक्शन डे डे इंडेक्स टू डे इंडेक्स रिटर्न टू और रिटर्न। फाइंड द डे नंबर फ्रॉम माय डेटा बर्थ, क्योंकि एरे ओके हैंडल होता है इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो इंडेक्स का नाम रखा है उन्होंने डे इंडेक्स रखा है, क्योंकि इंडेक्स बताता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, उसके लिए आपको जी वेरिएबल यूज करने का यानी फंक्शन यूज करेंगे जिसके थ्रू वो वैल्यू रिटर्न करेगा, डे को रिटर्न करेगा। यूज द जी रिटर्न वैल्यू एज द एरे इंडेक्स, यूज द रिटर्न वैल्यू as the array index or to access the element that contain the name or string। ठीक है, ओके। अब कह रहा है अच्छा यूज, एक सेकंड, मुझे ये वाली लाइन समझाते हैं, स्टेप 3 समझाएं। स्टेप 3 तो मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ता रहा हूँ मैं वो समझा रहा हूँ। ओके अच्छा, जाने मैं कहता बताता है हूँ। कि यूज द रिटर्न वैल्यू, अब जो वैल्यू रिटर्न होगी, फर्स्ट थर्सडे रिटर्न हुआ, ये संडे रिटर्न हुआ, एज द जी इंडेक्स एरे इंडेक्स टू एक्सेस द एलिमेंट दैट कंटेन द नेम और स्ट्रिंग। अच्छा, इसको यूज करते हुए हम उस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे जो हमें डिफाइन की गई, जो हमें बताया गया है। ठीक है, आउटपुट द एलिमेंट और नेम और स्ट्रिंग, जैसे पीछे उसने बताया हुआ था ना कि जैसे इस केस में, अब ये वाले डेज स्टोर है एरे के अंदर। ठीक है ना, इनको एक्सेस करने के लिए इसको मैं बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह होंगे। एक सेकंड, यानी आपने एक एरे बनाना है, अब पहले आप देखें एरे किस तरह बनेगा, एरे कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये एरे है, जी अब ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, थर्ड फोर्थ एलिमेंट, एंड ये फिफ्थ, ये सिक्स 6 बस। और ये 7। ठीक है, यस तो 7 इधर संडे स्टोर है, मंडे इधर मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे और ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे इधर वेनसडे आ जाएगा, इधर थर्सडे आ थर्सडे जाएगा, इधर फ्राइडे आ फ्राइडे जाएगा, और इधर सैटरडे। सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, अब एरे का जो एलिमेंट होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। अब यहाँ जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 जैसा। तो ये वो जो थर्ड स्टेप पे जो कह रहा था ना कि यूजिंग जी इंडेक्स, मैं इसको यूज करते हुए इस एलिमेंट को एक्सेस करूँ, इसको यूज करते जी हुए इस एलिमेंट को एक्सेस करूँ। ठीक है ना, और इसके लिए उन्होंने फंक्शन यस दिया हुआ डे इंडेक्स, क्या दिया हुआ, ये इंडेक्स। डे इंडेक्स, जो डे इंडेक्स इसके ऊपर काम करेगा, ये इंडेक्स है। ठीक है, यस और ये एलिमेंट्स है। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं और ये इंडेक्स है। इंडेक्स कहते हैं पोजीशन नंबर को, किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। तो जी जब हम पोजीशन नंबर को एक्सेस कर लेंगे तो हमारे पास हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू या एलिमेंट मिल जाएगा और वो हम रिटर्न करा दें। इसी के बारे में वो कह रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में वो हमसे कह रहा है। एक सेकेंड, ये समझ आए, ये कह रहा है यूज द रिटर्न वैल्यू एज द एरे इंडेक्स और टू एक्सेस द एलिमेंट दैट कंटेन द नेम। तो इंडेक्स वैल्यू को यूज करते हुए हम इन एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, आउटपुट द एलिमेंट नेम और ये हम शो ऑफ कर देंगे। ठीक है, यस ठीक है, मैं क्लास में एंड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कल ओके 11 बजे। कर गया ओके ओके, अल्लाह। या